कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने ईसीआई से लोकसभा इंतखाबात की तारीखों का ऐलान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 2024 के लोकसभा इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी के कारकुनों ने इंतखाबात को लेकर आवाम से घर घर राब्ता किया है। बीजेपी पिछले 2 सालों से तैयारियों में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि हम 400 सीटें जीतेंगे और पीएम तीसरी बार मुल्क की वज़ीर आज़म बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पूरे तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश के अंदर हर गांव, हर मोहल्ले और हर घर तक संपर्क किया है। करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पार्टी संगठन के कार्य के विस्तार को और जन जन के संपर्क को लेकर पिछले 2 वर्षों से लगातार 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव आयोग जब भी लोकसभा के चुनावों का निर्णय करेगा, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। पूरे दमखम के साथ बीजेपी 2024 के लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और 400 से अधिक सीटें जीतकर पुनः तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब पुनः देश का नेतृत्व करेंगे और देश की सेवा, जनमानस की सेवा के लिए इसी प्रकार कार्य करेंगे। और कांग्रेस के तर्जुमान साहिल शर्मा ने कहा है कि पार्टी जम्मू कश्मीर में लोकसभा और असेंबली दोनों इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। कांग्रेस के तर्जुमान ने कहा कि उन्हें यह भी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों की उमंगों को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन असेंबली इंतखाबात की तारीखों का भी ऐलान कर सकता है। साहिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। साहिल, अब वो घड़ी आ गई जिसके लिए आपने तैयारी की। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी तैयारियां हैं क्या वो मुकम्मल हैं? पूरी तरह से तैयार है कांग्रेस पार्टी। राजन जी, देखिए, डेमोक्रेसी और खासकर से अगर आप भारत के लोकतंत्र के संदर्भ में देखें तो चुनावों को एक पर्व के तौर पे लिया जाता है और लोग इसका इंतज़ार करते हैं। 5 साल के बाद सरकारें जो 5 साल काम किया होता है और काम के आधार पर लोगों के बीच जाती हैं। और अब जैसे आपने कहा कि अब चुनाव आ गया है और हमें कल इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव की घोषणा करेगा और हमें पूरी उम्मीद है कि देश के चुनाव के साथ साथ जहां जो जम्मू कश्मीर का चुनाव है, जिस चुनाव को 2018 के बाद से जब से यहाँ बीजेपी और पीडीपी की गवर्नमेंट की यहाँ सरकार गिरी, तब से यहाँ चुनाव को रोका गया है। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरे देश के चुनाव के साथ साथ, क्योंकि कल कुछ और स्टेट्स के चुनाव भी जो है उनकी भी घोषणा की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं पिछले 5-7 साल से वह इंतजार कर रहे हैं कि वो कब अपने नुमाइंदों को जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है वो चुन पाएंगे। ना वो यहाँ पंचायत के इलेक्शन भी जिस तरह से आपने देखे नहीं हुए, यहाँ जो थे म्यूनसिपैलिटी नगर पालिका के चुनाव भी जो नहीं हो पाए, और अब जो जनरल इलेक्शंस यहाँ हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन भी यहाँ आया था और उनके बयानों से भी ये उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि यहाँ पे भी जो है असेंबली के इलेक्शन का बुगल भी जो है वो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ होगा। और कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है कि कल ही जो है जो विधानसभा चुनाव है जम्मू कश्मीर में उसकी भी घोषणा हो सकती है। पूरी उम्मीद है हमें, और सिर्फ ये कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं है राजन जी, ये उम्मीद जो जम्मू कश्मीर के करोड़ों लोग हैं उन लोगों को ये उम्मीद है कि जिन्होंने पिछले 5-7 साल से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको नहीं चुना। जम्मू कश्मीर जो है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथों में जो है भारतीय जनता पार्टी ने सौंप दिया है। जो ब्यूरोक्रेटिक निजाम, जिस तरह से आप देखिए किसी भी एक सफल लोकतंत्र में ब्यूरोक्रेटिक निजाम जो है वो जनता के चुने हुए नुमाइंदों का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता। जनता जिस तरह से सहज होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को लेकर, उस तरह से वो ब्यूरोक्रेसी के निजाम के साथ वो उतनी जो है वो आसानी से उनसे बात नहीं कर पाती और किस तरह की तकलीफें जो होती हैं वो जनता को देखनी पड़ती हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कल जो है वो यहाँ अनाउंस होगा। जनरल इलेक्शंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सौगात मिलेगी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें असेंबली इलेक्शंस में। तो देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि कल जनरल इलेक्शंस की जो तिथियां हैं, जो डेट्स हैं, उसकी घोषणा की जाएगी। उसके साथ साथ जो विधानसभा चुनाव है उसकी भी घोषणा हो सकती है। कैमरामैन साहिब भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अगस्त 2019 के बाद तकरीबन 5 सालों में पहली बार मीर